गाजा पर इजराइल की बमबारी से पस्त हुए हमास के आतंकी। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को छोड़ा। इजिप्ट बॉर्डर पर रेड क्रॉस ने अमेरिकी बंधकों को रिसीव किया। युद्ध के बीच इजरायली सेना की एक और बड़ी कामयाबी। हमास के एक और टॉप कमांडर महमूद को आईडीएफ ने किया ढेर। अब तक हमास के 11 कमांडरों को इजराइल ने मार गिराया। इजराइल ने फिर से तेज किया हमास के ठिकानों पर हमले। इजरायली हमले में हमास का कमांडर अमजद ओहेद भी ढेर हुआ। अब तक 12 से ज्यादा हमास कमांडर मारे गए। वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। हमास संस्थापक आतंकी हसन यूसुफ को किया गिरफ्तार। इजरायल का दावा, वेस्ट बैंक से अब तक 584 हमास आतंकी पकड़े गए। इजराइल हमास के बीच जंग का 15वां दिन। गाजा में अब तक 4137 की मौत। इजराइल में 1400, वेस्ट बैंक में 81 की मौत। हमास आतंकियों को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया दावा। हमास के 450 रॉकेट गाजा में ही गिरे। इजराइल पर दागे रॉकेट मिसफायर होकर गिरे। गाजा ने इजराइल पर दागे 6900 रॉकेट। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल का हमला। आतंकवादी दस्ते पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी। गाजा पट्टी में चर्च पर हमले के आरोपों से इजराइल का इनकार। कहा, चर्च के पास हमास कमांडर सेंटर को बनाया निशाना। इजराइल ने सबूत के लिए हमले का वीडियो जारी किया। इस्लामिक जिहाद को ठहराया जिम्मेदार। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने नेताओं ने स्पीकर के पद के लिए जिम जॉर्डन को खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप समर्थित जॉर्डन तीसरे मतदान में भी हार गए हैं। जॉर्डन में हमास के समर्थन में रैली। फिलिस्तीनी क्षेत्रों की सीमा की ओर रैली निकालने पर पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। रफा क्रॉसिंग के जरिए मदद की अनुमति का आभार जताया है। वहीं मोरक्को में गाजा फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मोरक्को के साले में अब नमाज के बाद मस्जिद के बाहर समर्थन में प्रदर्शन हुआ। गाजा पट्टी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के कराची में रैली। फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में सहायता और शरणार्थियों की आवाजाही के लिए मिस्र की रफा बॉर्डर से खोलने की कोशिश। सीमा पर हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हुई सड़क की मरम्मत का काम जारी। गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन। इजरायली बस्ती बेहत एल की ओर रैली निकालने पर इजरायली सेना से भिड़े प्रदर्शनकारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया सामने। कहा, हर एक अमेरिकी और सभी बंधकों को मुक्त कराने का काम जारी। कतर सरकार को सहायता के लिए धन्यवाद किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स का हमला। हवाई हमले का वीडियो आया सामने। हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को किया तबाह। अरब देशों में इजरायल के खिलाफ आक्रोश। ईरान में हजारों लोगों ने हमास के समर्थन में नारेबाजी की। हमास और हिजबुल्लाह के झंडे भी दिखाई दिए। हमास और इजरायल जंग को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, गाजा में घुसने के लिए तैयार है इजरायली सेना। बड़े ऑपरेशन की तैयारी पूरी। इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। दोनों नेताओं ने युद्ध को लेकर फोन पर बातचीत की। इजरायली पीएम ऑफिस ने जानकारी दी। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक और बड़ा बयान। कहा, आतंकवादियों और तानाशाह ने सिर्फ तबाही मचाई है। ऐसे हालात में नहीं हटेंगे पीछे। भीषण युद्ध के बीच ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बड़ा बयान। आतंक के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के साथ बंधकों को तुरंत रिहा करे हमास।
इजरायल के किबुत्स शहर में पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। गाजा किबुत्स बॉर्डर से ही आतंकियों ने किया था हमला और घुसपैठ। किबुत्स शहर में आतंकियों ने शुरुआत में मचाया था तांडव। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने करीब 120 लोगों को गोली मारी थी।